नमस्कार, मैं वारिस मिर्जा और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी खोज के सफर में एक ऐसी जगह पर जहां की खुशबू सुन के ही आपको हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट फूड समोसे की याद आ जाएगी। जी हाँ, इस वक्त हम गोरखपुर की एक ऐसे समोसे की दुकान पे हैं जिनका खट्टा मीठा सफर ऐसा रहा है कि जो आपको बताएंगे कि कितने झोपड़ी से शुरू करके अपने समोसे के सफर की कहानी को पहुंचाया है एक बड़ी स्वीट हाउस के तौर पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनोज गुप्ता जी। मनोज गुप्ता जी से आइए जानेंगे कि आखिर उनको सफर में या समोसे के इस बिजनेस में वो कैसे है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, समोसे का ये जो बिजनेस है, आप से जब हम पहले बात कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि हम एक झोपड़ी में, तो पहले वो उस सफर को बताइए कि आप जब झोपड़ी में थे तो किस तरीके से ये आइडिया था, आपका था, आपकी फैमिली का था, ये समोसा बनाने का आइडिया आया कहाँ से? पहले हमारे पिताजी थे। पिताजी ने माता जी पिताजी थे। हम लोग अपना उन लोगों के साथ रहते हम लोग अपना धीरे धीरे इसका आइडिया लिए। उसके बाद सीखे। फिर पिताजी हमारे 2010 में एक्सपायर हुए। 2008 से अपना दुकान की अलग अपना तो जब आप, जैसे आपने बताया रोडवेज पे आपकी दुकान थी, तो तब कस्टमर की क्या मतलब नहीं कस्टमर ज्यादा थे, कम थे, क्या एकदम था? मतलब उतना नहीं तो ना मात्रा। अच्छा, नाम मात्र आते थे, लेकिन आज की डेट में आप एक गोरखपुर में एक समोसे की एक पहचान दिलाई है आपने गोरखपुर में। तो जैसे समोसे में आजकल कई तरीके के समोसे आ गए हैं, चीज समोसा, चॉकलेट समोसा, तो क्या आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या वही ट्रेडिशनल आलू नहीं समोसा ही अभी आप नहीं चला रहे नहीं हैं? हम शुरू से ही मतलब अपना अलग बनाए। इसमें बढ़िया मसाला बढ़िया सब क्वालिटी मूँगफली आलू सब मिला के मतलब अपना चलते रहे शुरू में। अकेले मतलब अपने 8-9 साल का एक्सपीरियंस अकेले अपना किए सब कुछ अपना। उसके बाद धीरे धीरे जब ग्राहक जब बढ़ते गए फिर अपना मिस्त्री रखे। धीरे धीरे करते करते फिर अपना इस सफ़र को अपना फिर अपना 2021 में यहाँ ज़मीन लिए अपना। तो किस तरीके के ग्राहक आपके पास ज्यादा आते हैं? ये मतलब आप तो दिन भर दुकानदारी करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ज़्यादातर समोसे का ही हम लोग का नाम है। हाँ, समोसे के लिए मतलब युवा ज्यादा आते हैं या बुजुर्ग, या पैकिंग ज्यादा है, क्या कुछ? फिलहाल तो हम लोग थोड़ा पैकिंग भी है, खान पान भी है। पैकिंग से ही थोड़ा ज़्यादा मतलब हम लोग का है। मतलब पैकिंग ज़्यादा जाता है हम लोग के मतलब 10-5 मतलब ग्राहक भी हैं। पूरा मोहल्ले की दुकानदारी हम लोग की है। यही है। तो सिर्फ मोहल्ले तक सीमित है या शहर के कोने कोने में? जैसे नहीं हम लोगों को पता नहीं चला कि ये समोसे की दुकान काफी फेमस है, तो हम लोग बहुत दूर से आपको मिलने चले आए, तो इस तो तरीके आते से हैं लोग। लोग समोसा खाने। भाई ग्राहक ही तो प्रचार करते हैं। ग्राहक बताएंगे उनको तो वो वहाँ से वहाँ आएंगे अपना याद करेंगे। अच्छा, दुकान को काफी आपने व्यवस्थित कर रखा है, साफ सफाई का भी आपके वहाँ एक स्लोगन भी लिखा है कि आप जो कचरा फेंकेंगे वो कल को एक अनपढ़ आकर के उठाएगा। तो इस तरीके की सोच के साथ आप अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाया, तो इसके बारे में भी साफ सफाई को लेकर के भी कुछ बताइए, वो विचार कहाँ से आया? तो हम लोग गायत्री परिवार से हैं। गायत्री परिवार में हमेशा ये सिखाया था कि मतलब साफ सफाई हमेशा रखा है अपना। जो भी है हम शुरू से हम अपना सफाई पर हमेशा ध्यान दिए। यही है। अच्छा, जैसे समोसे के जब आप वहाँ पे थे मड़ई में, जैसा आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ समोसा बना रहे थे या फिर कुछ और भी चीज़ें? नहीं जैसे अभी सिर्फ हम आए तो समोसा। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही सिर्फ हैं। समोसा पे था। तो अभी आप लगभग क्या क्या आइटम बना रहे हैं समोसे के अलावा? समोसे के अलावा क्या देखिए मिठाई सब लगी है। नहीं, मिठाई तो खैर लड्डू भी है। समोसे के अलावा जैसे हम लोग का मेन था पहले समोसा बालूशाही लालमोहन और बुनिया। ये पहले हमारा मेन था। अच्छा, रबड़ी और रबड़ी में मतलब रबड़ी तो आप शुरू किए हैं। अच्छा अच्छा, और मतलब कितने बजे से शुरू करते हैं आप लोग समोसा का? टाइमिंग आपकी दुकान पे क्या होता रहता है? टाइमिंग तो सुबह नाश्ता है 7 बजे से लेके तो 11 बजे तक। तो नाश्ते में भी समोसा है या कुछ और? सब्जी पूरी जलेबी दही। अच्छा, सब्जी पूरी, मतलब एक तरीके से पूरी ट्रेडिशनल स्वीट हाउस, या ये कह ले एक रेस्टोरेंट टाइप का जो। सब्जी पूरी सुबह का नाश्ता है। उसके बाद 10 बजे के बाद समोसा। 10 मतलब समोसा 10 बजे से ही आप चालू 10 कर बजे के दें? बाद ही होता है। अच्छा, आजकल ऑनलाइन का भी बहुत चलन नहीं बढ़ चुका है, तो हमारे क्या आप जोमेटो स्विगी इन सबको भी ऑनलाइन नहीं वाले? हमारा तो अब आज के इस दौर में बिना ऑनलाइन के अभी कैसे हम पॉसिबल इसके है? बारे में कुछ जानकारी हमको नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं किए। अरे जानकारी जानकारी, तो भाई आप जानकारी लेना चाहे तो जानकारी देने नहीं वालों को इसके तो बारे में खैर। हम आज तक किए नहीं। अच्छा, तो चाय भी सुबह से शुरू हो जाती है? चाय भी सुबह चाय से मतलब 7 बजे बाद चाय। सुबह 7 बजे से चाय चाय मतलब भी जब शुरू कर? 7 बजे बाद दुकान खुलता है।
तो चाय समोसे के अलावा मतलब अगर आपका सुबह का मील मतलब वो देखा मेन जाए, सुबह का मेन नाश्ता पहले है 11 बजे तक। अच्छा 11 बजे तक नाश्ता है, नाश्ता उसके 11 बाद बजे से अपना समोसा शुरू होता है, फिर शाम को 7 बजे तक। अच्छा, तो आपको समोसे का जैसे शादी ब्याह में भी कुछ ऐसा ऑर्डर मिलता है समोसे के लिए, या फिर आप सिर्फ अपनी दुकानदारी से ही समोसे सेल नहीं करते हैं? नहीं, मतलब ऑर्डर मिलता भी है, करते हैं शादी ब्याह मिलता है, आधा 100 200 ये ऑर्डर मिलता है, 50 100 मिलता है, तो मैच जाता है। अच्छा, जैसे समोसे की अगर बात की जाए तो समोसे का शेप बदलने की, जैसे लखनऊ में एक शर्मा चाय वाले हैं, वो अलग तरीके का समोसा बनाते हैं, वो पोटली में समोसे को भर के बनाते हैं। तो आप लोग कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने की नहीं नहीं सोचे नहीं समोसे के साथ, कि कुछ नए डिजाइन का, वही तिकोनिया समोसे की जगह कुछ नया बनाने की नहीं सोचे? ऐसा कुछ नहीं। मैं शुरू से जो हमारा हाथ हम लोग का रहा है, वही शुरू से अब तक चला आ रहा। तो आगे कुछ प्लान गोरखपुर में कहीं और भी दुकान नहीं खोलने नहीं, का? ऐसा कोई प्लान नहीं। मतलब पूरी तरीके से अपना संतुष्ट है यहीं? बस यही, अपना जितना है उतना ही संतोष है। अच्छा अच्छा। और आपके बच्चे वगैरह आपका हाथ बटाते हैं या वो पढ़ाई में है? नहीं, बच्चे बच्चे भी पढ़ रहे हैं भाई, मतलब हमारी वाइफ है हाथ बढ़ाते हैं तो हमारी। बच्चों को क्या इसी बिजनेस में उतारेंगे, या फिर वो पढ़ाई करके अभी कुछ तो और? फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं जी। बच्ची है, बच्ची हमारी बाहर रहती है, एक बच्चा हमारा भी काम करता है। तो आपके पिताजी ने जब समोसा बनाना शुरू किया था, तब आपकी उम्र क्या रही होगी उस टाइम पे? उस टाइम हमारा उम्र था वही 14 15 था हमारा उम्र। मतलब 14-15 साल की उम्र से एक तरीके से आप समोसा बनाना पूरी तरीके से सीख चुके थे अपने पिताजी के साथ? साथ में थे मतलब अच्छा, साथ में थे, मान लीजिए 1-2 साल में तो। मतलब सीख गए, फिर उसके बाद अपना अलग किए, तो फिर तो हम लोग। अच्छा, अगर जैसे आपके वहाँ मिठाइयों की तमाम वैरायटी हो गई है, तो क्या लोग जैसे कोई आया मिठाई खरीदने, तो वो समोसे क्या सुगंध से, क्या समोसा जैसे उसको नहीं भी खाना, वैसा आप लोग महसूस तो करते हो मेरा ग्राहक का, कि वो आया था मिठाई लेने लेकिन वो समोसा भी खाया? तो इस तरीके के मेन पॉइंट हमारा समोसा है। मनोज जी, जैसे समोसे के साथ चटनी की बात हमेशा आती है कि इमली की चटनी, कहीं पुदीने की चटनी, तो आप लोग चटनी में भी कुछ स्पेशल बना रहे हैं क्या? चटनी में जो शुरू से जो हम बनाते हैं वही आज भी बनाते हैं। तो वही इमली वाली चटनी या हरी चटनी भी लहसुन देते हैं? मिर्चा अदरक धनिया इमली मतलब सब पड़ता है। तो चलिए, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको शुभकामनाएं। चटनी मीठी है, उसमें तो गुड़ की चटनी है। चलिए, आपको इस मीठी चटनी के साथ, मीठी यादों के साथ हमें अलविदा कहिए, और आप खूब तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक, तो नमस्ते। ये थे मनोज यादव जी, ये मनोज गुप्ता जी। हम यहाँ पर पहुंचे थे मनोज समोसे पर, और यहाँ मतलब पे मेन हमारा मनोज नाम है, समोसे। मेन नाम है मनोज समोसा। अच्छा, इनका इनका नाम जो इस शॉप का है, मनोज दुकान का ही समोसा। नाम है मनोज समोसा नाम। मनोज समोसा दुकान का ही इन्होंने नाम रख दिया है, मनोज समोसा। आप गोरखपुर में शाहपुर में खोजते हुए आ सकते हैं, हम यहाँ का लोकेशन शेयर कर देंगे, जिससे आप यहाँ पहुँचे और समोसे का लुत्फ उठाएं। जिस तरीके से यहाँ भीड़ है, हम खुद देख सकते हैं कि समोसे खाने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि शायद ये वक्त भी हमें पूरा दे नहीं पाए हैं, क्योंकि सेलिंग की एक ऐसे टाइम हम आ गए हैं जब इनका पीक टाइम है, और आज का मौसम भी इतना सुहावना है कि समोसे खाने वालों की कतारें लगी हुई है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम कहीं नई खोज पर जाएंगे और आपको नए स्वाद के साथ फिर कहीं और मिलते हैं। नमस्कार।